लालू प्रसाद यादव के बदतमीज मिजाज की एक कहानी आपको आज हम बताएंगे। लालू प्रसाद यादव कैसे जब शीर्ष पर पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव को यह मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम क्या कर रहे हैं और सामने वाला इंसान कौन है। वो हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज में बैठने के पहले ऑफिसर ने उनको पान खिला दिया। लालू प्रसाद यादव का चूंकि वो फेवरेट था, वो पान खाते थे, तो पान खाकर जहाज में सवार हो गए। और जब जहाज में लालू प्रसाद यादव बैठ गए तो उन्होंने कहा कि अब पान तो तुम खिला दिए, इसको अब हम थूके कहां। जहाज की सीट पर बैठे बैठे ये बात लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जहाज में बैठकर जब ये बात बोलते हैं तो ऑफिसर जो था वो हड़बड़ा गया। ऑफिसर को लगा कि अब मैं क्या करूं, लालू यादव अब कहां जाकर के पान थूकेंगे। लिहाजा ऑफिसर के हाथ में एक बैग था, पाउच बैग। वो उसमें से अपने सामानों को निकालता है और लालू प्रसाद यादव के सामने उस पाउच बैग को करके कहता है कि लीजिए सर, इसी में थूक दीजिए। लालू प्रसाद यादव का दिमाग देखिए, लालू प्रसाद यादव का मिजाज देखिए। लालू प्रसाद यादव मानवता के नाम पर भी शर्मसार कर देने वाले इंसान कैसे थे, आप इस बात को देखिए कि वो उस पाउच में पचाक से थूक देते हैं और वो ऑफिसर उस पाउच को अपने हाथ में थामे रहता है। ये लालू प्रसाद यादव की कहानी है। वो लालू प्रसाद यादव जो आगे बढ़े तो उनको मालूम ही नहीं चला कि अब वो इंसान हैं या फिर वो भगवान बन चुके हैं। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक भास्कर लालू प्रसाद यादव पर एक विशेष तौर पर कहानी करता है। उस स्टोरी में इस बात को दिखाता है कि लालू प्रसाद यादव का मिजाज कैसा था। वो किस्सा लिखता है कि दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक दुकान पर गए, नेताओं को भी लेकर गए, सबको पान खिलवाया। उनका फेवरेट था पान। हम पान खाने को बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पान खाने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम इसके ऊपर यह कहानी सुना रहे हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे। दिल्ली से उनको बिहार जाना था, पटना जाना था। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे, उनको पान खाने का मन हुआ। ऑफिसर ने लालू प्रसाद यादव को पान लाकर दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने पान चबा लिया। अब पान का एक आदत होता है कि पान आप खाएंगे तो इसके बाद पान जब खाया जाता है तो उसको थूकना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट पर पान खाते हैं और पान चबाते चबाते जहाज के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब प्लेन के अंदर वो चले गए तब वो ऑफिसर से कहते हैं कि सुनो, पान अब थूकना भी है। हमने वो कहानी आपको बताई कि वो ऑफिसर बेचारा अपना पाउच आगे करके कहता है कि लीजिए, इसमें थूक दीजिए, और लालू प्रसाद यादव वही करते हैं। लालू प्रसाद यादव के इस प्रकार के मिजाज की कहानी अनेकों है। एक और कहानी आती है जब लालू प्रसाद यादव अपने आवास में जनता दरबार में बैठते थे, लोग सामने रहते थे, तो लालू प्रसाद यादव का हनक ऐसा था कि वो केवल अपने हाथ से ऐसे इशारा करते थे। आसपास जो आईएएस रहता था, जो आईपीएस रहता था, जो बड़े ऑफिसर रहते थे, उनको मालूम चल जाता था कि लालू प्रसाद यादव को खैनी खाना है, सुरती खाना है। लालू प्रसाद यादव के लिए खैनी लाने के लिए वो ऑफिसर अपना जान लगा देते थे। वो हड़बड़ा जाते थे, दौड़ कर देखते थे, किसी के पास से खैनी लाते थे और तुरंत लालू प्रसाद यादव को दिया जाता था। लालू यादव वहीं पर मदमस्त होकर के खैनी रगड़ते थे और फिर उसको अपने मुंह में खा करके आराम से किसी राजा की तरह जनता दरबार में लोगों से संवाद करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। ये कहानी आपको हम क्यों बता रहे हैं? ये कहानी आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जिस नेता को चुनते हैं उस नेता का बर्ताव क्या होता है, वो बर्ताव आपके राज्य को प्रदर्शित करता है, आपके राज्य की इज्जत को पूरी की पूरी दुनिया में बनाता है और या बिगाड़ता है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की इसी इज्जत को, बिहार के इसी रूप को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने जाकर के अलग अलग जगहों पर दिखाया कि देखिए, बिहार के लोग अगर किसी बिजनेस मीटिंग में भी जाते हैं तो कैसा बर्ताव करते हैं। कई सारी कहानियां हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार विदेश यात्रा पर गए थे। विदेश यात्रा का मकसद यह था कि बिहार में निवेश लाना है। वहां पर जो प्रवासी भारतीय थे
उनसे जाकर के वो मुलाकात करते हैं। एक मीटिंग सुनिश्चित की जाती है। जब लालू प्रसाद यादव उस मीटिंग में गए तो अर्धनग्न होकर चले गए, अपने शरीर पर मालिश करा रहे थे। और लालू प्रसाद यादव का जो ये बर्ताव था, वो बर्ताव आप सोच कर देखिए कि बिहार के किस इमेज को पूरे के पूरे दुनिया के सामने उसने रखा होगा। जो वहां पर तमाम प्रवासी थे जो जाकर के कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो वापस बिहार में आकर के इन्वेस्ट कर सकते थे, उनके नजर में लालू प्रसाद यादव और बिहार की कैसी इमेज बनी होगी। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव का जब ये किस्सा हमने पढ़ा जहाज वाला, तो हमने सोचा कि जरा ये किस्सा आपको बताया जाए, आपको बताया जाए कि लालू प्रसाद यादव कैसे साधारण नहीं थे, वो असाधारण बन चुके थे। वो इंसान भी नहीं थे, वो अपने आप को देवताओं की श्रेणी में मान चुके थे। उनको लगता था कि वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकते। और लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स के बड़े माहिर खिलाड़ी थे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तमाम कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। एक कहानी और एक चर्चा आपको हम और बता देते हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो अगड़ी जाति के ऑफिसर रहते थे, उनको जानबूझ करके जनता के सामने नीचा दिखाते थे। मतलब कि उसको कुर्सी से उठाकर खड़ा कर देना, वो हाथ पीछे करके खड़ा है, उस ऑफिसर से बैगन भंटा जो था वो तुड़वा लेना, अपना खैनी देकर के उससे रगड़वा करके खैनी लेकर के खाना। ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव इसलिए करते थे कि लोग इसको देखें और समझे कि देखिए लालू प्रसाद यादव की हैसियत क्या है। लालू प्रसाद यादव के सामने अगड़ी जातियों के आईएएस आईपीएस भी बौने हैं, वो कुछ नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव का तरीका था। उनको लगता था कि इसी प्रकार की राजनीति से हमको लाभ हो रहा है, इसी प्रकार की राजनीति से पिछड़ों का उत्थान हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव बाकायदा करते थे। असलियत में लालू प्रसाद यादव इमोशंस के साथ खेलना जानते थे। वो जनता के इमोशन से खेलते थे। और ये तमाम जो क्रियाकलाप हमने आपको बताया, वो लालू प्रसाद यादव के बारे में तमाम कहानियों के रूप में अलग अलग आर्टिकल्स में अगर आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बोलने वाले आकर के कह जाएंगे कि ये सब कुछ फर्जी है, लेकिन दर्जनों जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, दैनिक भास्कर, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, इन तमाम लोगों ने यूं ही इस तमाम कहानियों को तो छाप नहीं दिया होगा। कहीं ना कहीं से उन लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और इन तमाम चीजों के बारे में तमाम वेरिफिकेशंस के बाद लिखा गया होगा। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव की यह कहानी हमने भी आपको सुनाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।